डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। सर एडमंड हिलरी का एक खूबसूरत जुमला है, इट इज नॉट द माउंटेन वी कंकर बट आवरसेल्व्स। ये पहाड़ नहीं है जिसे हम फतह करते हैं बल्कि अपने आप को फतह करते हैं। सर एडमंड हिलरी 1919 के अंदर 1919 में न्यूजीलैंड में पैदा हुआ। ये शख्स बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक रखता था। 1951 के अंदर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए निकला, लेकिन इस पहली मुहिम के अंदर नाकाम हो गया। उसके बाद इसने मजीद भरपूर तैयारी के साथ दूसरी कोशिश 1953 के अंदर की और इस मर्तबा ये कोशिश कामयाब हो गई और यूं ये शख्स दुनिया का पहला शख्स था जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर करने में कामयाब हो। उसके 2 साल बाद 1955 के अंदर इन्होंने अपनी इस पहाड़ी मुहिमजोई के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था हाई एडवेंचर। उस किताब के अंदर ये जुमला शामिल किया गया था जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि इट इज नॉट द माउंटेन वी कंकर बट आवरसेल्व्स। ये पहाड़ नहीं है जिसे हम फतह करते हैं बल्कि अपने आप को फतह करते हैं। इस जुमले के अंदर जो बात बताई गई है बज़ाहिर वो सादा सी है, लेकिन जिंदगी की एक अहम हकीकत को बयान कर रही है। और जिंदगी की वो अहम हकीकत क्या है कि बाहर की दुनिया की कोई भी फतह अंदर की दुनिया को फतह किए बगैर मुमकिन नहीं है। यानी हर बैरूनी फतह ये तकाजा करती है कि पहले हम अपने आप को फतह करें। अपने आप को फतह करने से मुराद क्या है? अपने आप को फतह करने से मुराद है अपने जज्बात पर काबू पाना, अपने ख्यालात पर काबू पाना, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना और अपनी अंदाजो अतबार पर काबू पाना। जिस शख्स की आदत उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसके ख्यालात पर उसका कंट्रोल नहीं है, जिसके जज्बात और शहवात उसके कंट्रोल में नहीं, वो बाहर की दुनिया में कोई फतह और कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। स्टीफन आर कोवे ने अपनी मार्कातुल आरा किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर पहली 3 आदात जाती फतह के हवाले से बयान की और बाकी 3 आदात जो है कामयाब और मौसम लोगों की वो फिर बैरूनी फतह के हवाले से बयान की है। उनका ये कहना है कि अपने आप पर फतह हासिल करना यूं समझ लें कि ये पहली मंजिल है और फिर माहौल के ऊपर फतह हासिल करना यानी बाहर की दुनिया में कारनामे सर अंजाम देना ये दूसरी मंजिल है। जिस तरह हम किसी भी इमारत की तामीर के अंदर पहली मंजिल को इग्नोर करके दूसरी मंजिल को तामीर नहीं कर सकते, इसी तरह यही मामला यहाँ है कि हम अपने आप पर फतह पाए बगैर माहौल को मुसख्खर नहीं कर सकते, हम कायनात को मुसख्खर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने आप को फतह किए बगैर जमाने को फतह करने के लिए निकल पड़ते हैं। नतीजा क्या निकलता है? जिस इंसान का अपने आप पर कंट्रोल नहीं है वो बाहर की दुनिया को कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो पहाड़ों का जिगर कैसे काट सकता है? वो सितारों पर कमंदे कैसे डाल सकता है? वो हवाओं और फजाओं को मुसख्खर कैसे कर सकता है? ये सारी चीजें, ये सारे मामलात तकाजा करते हैं कि पहले इंसान अपने आप को फतह कर चुका हो। तो बहुत सारी मैंने बताया लोगों की नाकामी की वजह ये होती है कि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखते हैं, मंसूबे बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन उस दर्जे का, उस लेवल का सेल्फ कंट्रोल बंदे के अंदर नहीं होता। जब वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो फिर वो सारे ख्वाब चिकना चूर होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद बंदा कभी किसी को इल्जाम देता है, कभी माहौल को, कभी माशरे को, कभी किसी फर्द को और कभी अपनी किस्मत को इल्जाम देता है और एंड पर सिवाय मायूसी और नाकामी के बंदे के हाथ कुछ भी नहीं आता। लिहाजा अगर आप सितारों पर कमंदे डालना चाहते हैं, बिखरे हुए समंदरों का रुख मोड़ना चाहते हैं, पहाड़ों का जिगर काटना चाहते हैं और कायनात को मुसख्खर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपको अपने आप को मुसख्खर करना होगा। आपको अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपनी ख्वाहिशात,
अपनी शहवात और अपनी आदात, अपने अतवार, अपने अंदाज, अपने सोने जागने, खाने पीने, हंसने रोने के तमाम मामलात पर काबू पाना होगा। जब आप इन चीजों पर काबू पा लेंगे, उसके बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप बाहर की दुनिया के अंदर फतूहात के झंडे गाड़ सकें। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।